तो दिल्ली में बाढ़ की स्थिति को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है, लेकिन जब दिल्ली में बारिश ही नहीं हो रही तो फिर दिल्ली की हालत ऐसी क्यों है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। दिल्ली में हथनी कुंड बैराज से हमेशा से ही पानी छोड़ा जाता है। साल 2013 की बात कर ले, साल 2019 की बात कर ले, यहां पर इन दोनों साल में 8 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया तो भी ऐसी हालत दिल्ली की नहीं हुई। लेकिन आज जब 3 लाख से ज्यादा का क्यूसेक पानी छोड़ा जाता है तो दिल्ली में हर ओर पानी नजर आ रहा है। तो दिल्ली की जनता बाढ़ से जूझ रही है, तो वहीं इस मुद्दे पर जनता की परेशानियों को दरकिनार करते हुए केजरीवाल सरकार अब सियासत करने में जुट गई है और दिल्ली की बाढ़ पर सारा ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ रही है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। हर तरफ पानी ही पानी, जहां देखो जहां तक देखो एक ही मंजर नजर आ रहा है। बाढ़ के पानी से दिल्ली वासी हाहाकार कर रहे हैं। इस बरसात में यमुना ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि दिल्ली का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। चारों ओर त्राहिमाम त्राहिमाम होने लगा। क्या आम क्या खास, यमुना ने किसी को नहीं छोड़ा। लोगों को अपना घर छोड़कर राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी। जिनके पास अपना घर था आज बेघर होने के लिए मजबूर हैं। वहीं दिल्ली में बिगड़ते हालात के बीच सियासी तकरार भी शुरू हो गई है। जनता के गुस्से को देखते हुए और विरोधी दलों के हमले को देखते हुए आपने अपनी पुरानी रणनीति अपनाते हुए दिल्ली की बाढ़ का सारा ठीकरा केंद्र सरकार और उपराज्यपाल पर फोड़ दिया। आपने उपराज्यपाल वीके सक्सेना की तुलना अंग्रेजों से करते हुए निशाना साधा और जनता की उपेक्षा का आरोप लगाया। आपने इसके साथ दिल्ली में बाढ़ के पीछे बीजेपी की साजिश का आरोप लगाया। आप नेताओं के मुताबिक साजिश के तहत हथनी कुंड बैराज से यूपी को छोड़े जाने वाले पानी को भी दिल्ली की ओर मोड़ दिया गया। 9 तारीख के बाद से लेकर 13 तारीख तक ईस्टर्न और वेस्टर्न कैनाल में पानी नहीं छोड़ा गया। हथनी कुंड बैराज, उसकी लॉकशीट आप चेक कीजिए। वो लॉकशीट चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है कि ना तो पानी ईस्टर्न कैनाल में छोड़ा गया ना वेस्टर्न कैनाल में छोड़ा गया, सारा का सारा पानी दिल्ली की तरफ छोड़ा गया और कहा गया कि इसको डुबा दो, किसी भी तरीके से दिल्ली को बाढ़ में डुबाओ। तो वहीं बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने दिल्ली की बाढ़ के लिए केजरीवाल को जिम्मेदार ठहराया और उन इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा खर्च नहीं करने का आरोप लगाया। बीजेपी का आरोप है कि 9 साल में अरविंद केजरीवाल ने जितना पैसा विज्ञापन में खर्च किया, अगर उतना पैसा दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया होता तो आज दिल्ली को बाढ़ का सामना नहीं करना पड़ता। पिछले 9 साल में कितना पैसा आर्ट पे खर्च किया गया और कितना पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किया गया, ये आप आके दिल्ली की जनता को बताइए। अगर आप ये सच दिल्ली की जनता को बताएंगे तो दिल्ली की जनता के सामने दूध के वो उनकी राजनीति। हमारा फर्ज है लोगों की सेवा करना, लोगों को बचाना, और वो हम बचाते चले जाएंगे। लेकिन एक चीज मैं आपको जरूर कहना चाहूँ कि आज दिल्ली की जनता के पास सामने दिल्ली के मुख्यमंत्री बिल्कुल एक्सपोज हो चुके हैं। चाहे वो कोविड का टाइम हो, चाहे वो जब पोल्यूशन की बारी आती है, चाहे अब मानसून की बारी आती है। सच्चाई ये है कि अब उनको दिल्ली की जनता को जवाब देना पड़ेगा। उनके आर्ट और उनकी मीडिया में जिस तरीके की वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, अब उससे कोई फर्क पड़ने वाला है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने तो नहीं पानी सुखाना। प्रधानमंत्री जी जिसका काम है पानी को कम करना, वो तो अपने घर से, उन्होंने तो 9 साल में दिल्ली के लिए कुछ भी नहीं किया। और जब आप ये बात करते हैं, जब उनके मंत्री ये बोलते हैं कि यूपी में भी पानी भरा हुआ है या फिर हरियाणा में भी, यूपी की आपने साइज देखा है दिल्ली को लेके? यूपी की जनसंख्या देखिए दिल्ली को कंपेयर करते हुए। दिल्ली इतनी सी दिल्ली, आप इसको वर्ल्ड क्लास नहीं बना पाए। आप ही ने तो बोला था लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क बनाने के लिए, इस तरीके की दिल्ली बनाइए। सवाल पूछिए दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से। तो वहीं हरियाणा सरकार ने आपके आरोपों को खारिज करते हुए जनता को गुमराह करने का हथकंडा बताया। दरिया का पानी तो दरिया में जाएगा। दरिया में जब पानी कम होता है तो हम सिंचाई के लिए यूपी में थोड़ा सा पानी ले जाते हैं, सिंचाई के लिए हरियाणा ले जाते हैं। हमारे पास कोई डैम है नहीं। जो पानी आएगा वो नीचे जाएगा, दिल्ली होकर के, आगरा होकर के,
जो इलाहाबाद होकर के समुद्र में जाता है, इसको कौन मोड़ सकता है? अब इसको भी ये कहते हैं कि इसको यूपी की तरफ नहीं भेजा, इसको हरियाणा की तरफ नहीं भेजा, पंजाब की तरफ नहीं भेजा, तो इस तरह के बयान देना अच्छा नहीं है। इनको अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं। सच्चाई तो ये है कि पानी इतना पहले भी आया है, लेकिन तब जमुना का बेसिन चौड़ा था। अब जमुना पे वहाँ कब्जे हो गए हैं, अवैध कंस्ट्रक्शन हो गई है, जमुना को बिल्कुल संकरा कर दिया है, तो पानी का लेवल बढ़ गया है। इसलिए दिल्ली को डुबोने में जितना योगदान दिल्ली के बाढ़ पर जिस तरह सियासत हो रही है, उससे साफ है कि नेता किसी भी मौके पर सियासत करने से नहीं चूकते हैं। इस मुद्दे पर केजरीवाल सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो सियासत से बचते हुए अपनी पूरी ऊर्जा जनता को राहत पहुंचाने में लगा देती, पर अपनी आदत से मजबूर आम आदमी पार्टी जनता को राहत देने की जगह सियासत करने में जुट गई है। तो दिल्ली की जनता बेहाल है। आज इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हैं, उनका परिचय आपसे करा देती हूं। आम आदमी पार्टी के नेता नीतीश चौरसिया मेरे साथ में, बीजेपी नेता आलोक वत्स मेरे साथ में, और साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता मुन्ना खान मेरे साथ में जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। चर्चा की शुरुआत तो मैं आम आदमी पार्टी के साथ में ही करूंगी। आखिरकार दिल्ली जिस तरीके से डूब रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या आरोप प्रत्यारोप से जनता का भला हो सकता है? सभी को मेरा नमस्कार, आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को मेरा नमस्कार। और सबसे ये निवेदन करता हूं कि ये आपातकालीन स्थिति में सभी लोग अपने घर में रहें और जल पानी वानी से दूर रहें, बाढ़ ग्रसित एरिया में ना जाएं। ये मेरी ऐसे निवेदन है। आपके इंट्रो पैरा में सुन रहा था, इंट्रोडक्शन में बड़ी अच्छी अच्छी बातें आपने कही, उसमें घूम फिर के बात ये भी निकल के आपके माध्यम से ये आ रही थी कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में राजनीति हो रही है दिल्ली में। हम तल्ला झाड़ रहे हैं, हम जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। आपके पूरे इंट्रोडक्शन में ये निकल के आया। जब ऑर्डिनेंस 7 दिन के अंदर एक रात को 12 बजे एक ऑर्डिनेंस लाया जाता है कि दिल्ली के अधिकारों को छीन लिया जाता है, दिल्ली सरकार के अधिकारों को छीन लिया जाता है, उस समय सारे पावर के लिए हम जब कहते हैं कि भाई पावर हमारे पास रहनी चाहिए क्योंकि जनता के लिए जवाबदेही हमारी है, हमने कभी जवाबदेही से अपनी नहीं भागी। लेकिन आपने देखा होगा लाइव कैमरे में किस प्रकार मंत्री एसडी साहब को ये कह रहे हैं कि हम सेक्रेटरी को मैसेज कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, वो टीमें नहीं भेज रहे हैं, वो जवाब नहीं दे रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं ये काला कानून है, ये काला अध्यादेश है। क्यों? क्योंकि जब मंत्री ऑन ग्राउंड हो, चीफ मिनिस्टर ऑन ग्राउंड हो, नेता ऑन ग्राउंड हो, सारी कैबिनेट मिनिस्टर ऑन ग्राउंड हो। नीतीश जी अध्यादेश पर बात नहीं कर रही हूँ। आज जो जनता की समस्या, नहीं मुझे आज मुद्दे से नहीं भटकना। नीतीश जी मुझे सीधा जवाब चाहिए। जनता आज नीतीश जी जनता आज पानी से बेहाल है, उस पर बताइए जिम्मेदार कौन है? सीधा सवाल यह है। अगर मैं अध्यादेश को लेकर और आपके अधिकारों को लेकर बात करूंगी तो मुझे लगता है कि 2 घंटे भी कम पड़ेंगे। मेरे पास मात्र आधा घंटा। सीधा जवाब मुझे चाहिए हर किसी से, क्योंकि आज ये जनता का सबसे बड़ा मुद्दा है। मुझे ये बात इसलिए कहना पड़ा क्योंकि इंट्रो में आपने बड़ी अच्छी तरीके से, बहुत सतर्कता तरीके से ये बात बताने की कोशिश करी कि आम आदमी पार्टी इसके लिए जिम्मेदार है। अरे भाई, हथनीकुंड से पानी आया, जब हमने वीडियो जहां सार्वजनिक करा तभी ईस्ट और वेस्ट की केबल क्यों खोली गई? इस सवाल का जवाब क्यों नहीं पूछा जा रहा है? और लॉगबुक में साफ दिख रहा है कि उससे पहले ये चीजें नहीं करी गई थी। सब सीडब्ल्यूसी के मैं जवाब देना चाहूँ। नहीं मैं आऊंगी आप ही के पास। लेकिन नीतीश जी सवाल ये भी है ना। नीतीश जी आप सुन लीजिए, आप सुनिए ना। क्या दिक्कत होती? ठीक है नीतीश जी, साल 2013 का याद है ना? 8 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, 2019 में छोड़ा गया, आप ही की सरकार थी उस समय पर। आज 3 लाख का पानी छोड़ा गया, उसी में पूरी दिल्ली डूब चुकी है। क्या आपको नहीं लगता कि वहां पर पूरी तरीके से जो व्यवस्था है कूड़े को लेकर, या वहां पर अवैध जो कॉलोनियां बनाई गई हैं उनकी वजह से ये समस्या पैदा हो रही है? पल्ला झाड़ने से नहीं होता, जिम्मेदारियां समझिए अपनी। नहीं, आप मुझे ये बताइए कि 2013 में क्या ईस्ट और वेस्ट की केरल नहीं छोड़ी गई थी? 2019 में ईस्ट और वेस्ट की केरल नहीं छोड़ी गई थी, सिर्फ सेंट्रल की केरल छोड़ी गई थी। आप पूरी बात बताइए ना। आज की परिस्थिति से अगर उसको कंपेयर कर रही है तो पूरे तथ्य के साथ कंपेयर करिए। आधे पूरे चीजें डाइवर्जन प्रॉपर होना चाहिए। हम भी सही बात कह रहे हैं। सही मसले पे करा जाए, हम कभी मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन डाइवर्जन सही मायने में सही मसले पे एक साथ तीनों डाइवर्जन में क्यों नहीं छोड़ा गया? हम यही तो बात कह रहे हैं। किसकी साजिश थी? ये तो जांच करनी होनी चाहिए। ठीक है,
आलोक जी जवाब दीजिएगा इस पर, क्यों सहारनपुर वाली जो नहर है उसमें पानी क्यों नहीं छोड़ा गया? क्योंकि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, उनका आरोप है कि आप राजनीति के तहत दिल्ली में पानी छोड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी को लेकर आप फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि यूपी में बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, आप वहां पर नहीं पानी छोड़ रहे हैं। जवाब दीजिए इस पर। जी, आम आदमी पार्टी झूठ बोलने में माहिर है। जब बारिश हुई थी दिल्ली में, तभी से दिल्ली बेहाल है। एक भी नाले का बारिश का पानी नहीं निकाला। बताइए कि बारिश का पानी नहीं है। नीतीश जी आप सुन लीजिए, नीतीश जी इतना कंफर्म करिए। ठीक है, नीतीश जी सुन रहे थे, आपकी बात सुन रहे थे, मैं आपसे बता समझ दीजिए कि बारिश का पानी नहीं ठीक है। है, अब ये जवाब हरियाणा के अतिरिक्त उनसे छोड़ा हुआ पानी है, पहले तक कंफर्म कर दीजिए। स्टेटमेंट इनको करेक्ट कराइए। नीतीश जी सुन तो लीजिए। नीतीश जी समय मिलता है आपको बात करने का, बात पूरी रखने का। में रह रहा हूँ, मेरे आसपास पानी नहीं है। आप ठीक है, अच्छी बात है आपके आसपास है, आप सुन तो लीजिए ना उनकी बात। आप कम से कम ये बताइए कि बारिश का पानी नहीं है। बारिश से पानी 6 बजे होगा बंद हुए। आप एक मिनट दिल्ली में बारिश नहीं है। आप शांत रहिए। देखिए आपकी बारी आएगी तब बोलिएगा। नीतीश जी सुन तो लीजिए। आपकी बारी आएगी तब बोलिएगा। नीतीश जी बात सुनिए, उसके बाद आप जवाब दीजिए तो समझ में आता इनको है। चुप कराइए। आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? नीतीश जी आलोक जी मैंने पहले ही बोला था, एक एक करके अपनी नीतीश जी तथ्य रख रहा है, आपको इंटरवेल करना पड़ेगा। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। नीतीश जी वही जिम्मेदारी तो आज पूछने के लिए आए हैं, बीच में मत बोलिए ना, आप सुन लीजिए उनकी बात, फिर मैं आपसे जवाब लूंगी। मैंने आप आपसे अपनी बात कहा ना, रखिए। अगर ये बीच में बोलेंगे तो आप इनको म्यूट कीजिए। आलोक जी वो मेरा काम है, वो मैं कर दूंगी, फिलहाल आप अपनी बात पूरी कीजिए। और मैंने नीतीश जी कहा ना कि पहली बारिश में केजरीवाल जी का पेरिस और लंदन दिल्ली को बनाने का सपना चकनाचूर हो गया। लोगों को उसी दिन से पानी और जल भराव का सामना करना पड़ रहा है। अगर इन्होंने गारज की सफाई की है, नालियों की सफाई की है, तो इनको बोलिए कि उनके ठेकेदारों का बिल ये प्रदर्शित करें कि हाँ हमने नाले की। ये तो एडवर्टीजमेंट में खर्च कर रहे थे, इनके पास तो टाइम ही नहीं था। इनके सबसे बड़े नेता वो तो अध्यादेश के सहमति के लिए पूरे देश में घूम रहे थे और लोग जेल में बैठे हुए हैं जो उनके बाद थे। जो इनकी मंत्री है आतिशी जी, उनके घर में पानी घुस गया और ये बात कर रहे हैं कि हथनी कुंड से पानी छोड़ दिया और यूपी में नहीं छोड़ा। अरे अगर हमने ऐसा गलत किया है तो कीजिए केस हम पर सुप्रीम कोर्ट में कि इन्होंने ऐसा काम किया है। खाली टेलीविजन पे बोलने से होगा? कहाँ गया आपका सपना दिल्ली को पेरिस और लंदन बनाने का? क्या हुआ इसका? आज बीजेपी के राहत कैंप से लोगों को रिलीफ मिल रहा है। मैं रोज उस रिलीफ कैंप में जा रहा हूँ जहाँ खाना, पानी, दारू, दवा सब चीज की व्यवस्था करके दी जा रही है। ठीक है, और आप बात कर रहे हैं। ठीक है आलोक जी, आपके पास वापस लौटूंगी, मेरे साथ में मुन्ना खान भी जुड़े। हाँ नीतीश जी, यहाँ पे से जवाब लूंगी, लेकिन मुन्ना खान जी भी जुड़े, एक प्रतिक्रिया सबसे ले लेती हूँ। मुन्ना खान जी, आरोप प्रत्यारोप तो आप सुन ही रहे हैं, दिल्ली में आपकी भी 15 साल सरकार रही है, लेकिन इस दौरान आप कहीं पर नजर नहीं आ रहे हैं, चाहे पर राहत शिविर की बात कर लें या कोई भी जवाब आपकी तरफ से नहीं आ रहा है। दिल्ली बेहाल है, आप कहाँ पर हैं? मुन्ना भाई दिल्ली में वोटिंग कर रहे हैं, काम चल रहे हैं। मैं भी रात लगभग 4 बजे सुबह में मैं भी घर गया हूँ। राहत कार्य चालू है और दिल्ली दफ्तर में हमारा कंट्रोल रूम बना है। हमारे जुझारू अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार जी के नेतृत्व में पूरे दिल्ली को देखा जा रहा है, जो भी बाढ़ग्रस्त एरिया है। अब सवाल ये है कि मैं फर्जीवाल जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने 9 साल के कार्यकाल के दौरान कम से कम अपना एक वादा तो पूरा किया। उन्होंने कहा था दिल्ली में 300 झीलें बनाऊंगा, आज पूरी दिल्ली झील नजर आ रही है। आज ये इनके प्रवक्ता जवाब दे कि तीनों विधानसभा में इन्होंने कहा था जमुना की सफाई होगी 2013, 2015, 2020 के विधानसभा में, तो कहाँ गए इसके वादे? इन्होंने कहा था सारे नाले की सफाई होगी, गटर की सफाई होगी, और हमें कार्य करने में भारतीय जनता पार्टी रुकावट देती है। इसीलिए एमएलए हमारा है तो पार्षद भी हमारा होना चाहिए। जनता ने बखूबी उसे दिया, एमएलए भी दिया, पार्षद भी दिया। डबल इंजन सरकार होते हुए भी आज दिल्ली का ये हाल है।
कि दिल्ली में जीना मुहाल है, और इनके प्रवक्ता आकर के टीवी चैनलों पे झूठ परोसने का काम करते नाव लेके हैं। घूमिए, इनको शर्म आनी चाहिए। कोई नाले सिविल सफाई नहीं हुई। अगर सफाई हुई तो जैसे आलोक जी ने कहा ये पर्ची दिखाए, कहाँ सफाई हुई? झूठ बोलने में व्यस्त रहते हैं, और इनके नेता पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं, वो प्रधानमंत्री का सपना देखने में लगे हैं। ठीक है। दिल्ली का तो बुरा हाल ही होगा जब दिल्ली के रखवाले ही पूरे देश में घूमेंगे, तो दिल्ली का यही हाल होगा। आज दिल्ली की जनता त्राही त्राही कर रही है। पंकजा जी, मैं आप वीडियो भेजूंगा, आपको तरस आ जाएगा किस तरीके से नमाजी लोग, पूजा करने वाले लोग, मजदूर लोग निकल नहीं पा रहे घरों से। ऐसे गाड़ियां तैर रही है जैसे जल में समाधि करवाई हो। जल समाधि करा देते ऐसे गाड़ियां तैर रही है। शर्म आने के बजाय टीवी पर आके कहते हैं कि नहीं केजरीवाल जी बहुत यशस्वी मुख्यमंत्री है। शर्म आनी चाहिए केजरीवाल को और उनके प्रवक्ता को। ठीक है, आप अपने वादे याद करो। ठीक है। 644 करोड़ रुपए आपने एडवर्टाइजमेंट में खर्च किया। अगर यही जनता के भलाई के लिए खर्च किया होता तो आज इसकी दशा और दिशा दिल्ली की चेंज होती। ठीक है मुन्ना खान जी, आपके पास वापस लौटूंगी। नीतीश जी जवाब दीजिए यमुना की सफाई को लेकर। ठीक है मुन्ना जी, आपके पास वापस लौटूंगी, जवाब ले लेती हूँ। हाँ नीतीश जी, यमुना की सफाई के लिए बजट आता है, यमुना की सफाई को लेकर तमाम वादे किए जाते हैं। आज यमुना की सफाई हो रही है, कूड़े की वजह से ये हालत देखने को मिल रही है। दिल्ली में जगह जगह पर इतना पानी भरा हुआ है, कोई ऐसा एरिया नहीं बचा है जहाँ। आलोक जी मैं आती हूँ आपके पास, बीच में नहीं। आलोक जी, मेरा सवाल नीतीश जी से है, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। नीतीश जी जवाब दीजिए। मैं अभी आलोक जी की बात सुना था कि भाजपा के कई सारे शिविर लगे हुए हैं। आपके परिवार पर इसको जानकारी नहीं है, अगर है तो मैं तो बधाई देता हूँ। सब कुछ बांटिए, दारू मत बांटिए। आप कहते कहते दारू बांटने लग गए उसमें। मैं यही आपसे निवेदन करूंगा, दवा बांटिए, ठीक है, दारू चीज नहीं है, तो मैं इसका विरोध करता हूँ। खाना पीना दीजिए, जरूरत चीजें वो अच्छी चीज है, और हमें और आपको मिलके करना है। हम भी आपके सहयोग में है। कहीं अगर शिविर में हमारी मदद होगी तो बताइएगा, हम भी आपके पास जरूर आपकी मदद करेंगे। दूसरी बात देखिए, यमुना की सफाई की बात 2025 हमने टारगेट रखा। उससे पहले मुख्यमंत्री जी के द्वारा यमुना साफ सुथरा और बिल्कुल उसमें डुबकी लगाए हुए वो आपको मिलेंगे। ये हमारा दिल्ली वासियों के लिए ये वादे पिछले समय से जनता, नीतीश जी वादे पिछले समय से सुनती आ रही है जनता। हम भी जनता के लिए करते हैं, उनके लिए कटिबद्ध हैं। लेकिन मैं एक सवाल पूछता हूँ भाजपा और कांग्रेस वालों से, एक सवाल है बात। ठीक, जब जिम्मेदारी देने की बात आती है तब तो आप कहते हो एलजी इज द सुपीरियर, एलजी शैल बी सुपीरियर, एलजी को मुख्य होना चाहिए। अभी नहीं, मोदी जी फोन करके पूछते हैं, जैसा एलजी जी बताते हैं कि दिल्ली की स्थिति क्या है, लेकिन जब सवाल पे जवाब लेने की बात आती है तो सबका कैमरा भी अरविंद केजरीवाल की तरफ, इनका धरने की जगह भी केजरीवाल की तरफ। अब कहाँ है आपका सिस्टम? पावर तो आपने एलजी को बड़े चौड़े में दिया था, वो कमेटी को क्यों नहीं आप ले रहे हो? जवाबदेही कहाँ है वो आपका? तब तो आप इसके फायदे बता रहे थे कि ये तो हम इसलिए कह रहे हैं कि अधिकारियों को कंट्रोल चाहते हैं, मारना चाहते हैं, जासूसी करना चाहते हैं। यही तो एलिगेशन थे ना आपके। आज आप क्यों सवाल के जवाब दे रहे हो? हालांकि हम जनता के लिए सवाल के लिए जवाबदेही है, हम जनता का जवाब दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैं भाजपा को नीतीश जी, ड्रेन रेगुलेटर टूट जाता है, ड्रेन रेगुलेटर खराब हो जाता है, उसकी मरम्मत के लिए सेना को आना पड़ता है। आपको नहीं लगता अगर उसकी समय पर मरम्मत होती, उसकी समय पर सफाई होती तो हालात नहीं होते? क्योंकि मैं छोटे छोटे कमेंट इसलिए चाह रही हूँ क्योंकि समय ज्यादा नहीं है मेरे पास में। मैं चाहती हूँ बात पूरी हो सके, जनता के जो मुद्दे हैं वो पूरे उठाए जा सके। बात नहीं घुमानी है, सीधा सटीक जवाब देना है। देखिए, आपातकालीन स्थिति में जनता हमें डीआरएफ की जरूरत पड़ती है, पड़ी है, और सेना की जरूरत पड़ी है। ये स्थिति 40 साल बाद ऐसे उत्पन्न हुई है। इससे पहले आपको पता होगा कि नीतीश जी 40 साल स्तर से नहीं, 15 साल 10 साल इस तरीके की स्थिति। और ये हालत हरियाणा में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, हिमाचल में भी है। तो ये कहना उचित नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में है। मेरे ख्याल से आसपास के इलाके में दिल्ली में जो चीज खराब हुई है मैं उसकी बात कर रही हूँ। अगर बात में बैराज की, मैं बता देती हूँ ना, अगर मैं बैराज की बात, दोनों से ही सवाल कर रही हूँ, बीजेपी और आम आदमी पार्टी। ओखला बैराज किसके अंडर आता है? उत्तर प्रदेश के। आईटीओ किसके अंडर आता है? हरियाणा, जहां पर बीजेपी की दोनों जगह पर सरकारें हैं। वजीराबाद दिल्ली सरकार के अंडर आता है। तीनों बैराज में से मुझे जरा दोनों जवाब दीजिए कि आखिरकार कितनी सफाइयां हुई हैं वहां पर? आपने देखा होगा वजीराबाद हम लोग चालू करने वाले हैं, और
ओखा हमने चालू कर दिया। चालू करने वाले हैं, जब हालात खराब हो जाते हैं तब चालू करने वाले हैं। ठीक है नीतीश जी, समझ में आ रहा है कि राजनीति नीतीश जी राजनीति नहीं है जनता के मुद्दे पर। ठीक है, मैं वापस लौटती हूँ। आलोक जी आप जवाब दीजिए। देखिए, इन्होंने जमुना की चीख चीख के केजरीवाल जी ने कहा था जमुना को बिल्कुल साफ कर दूंगा और उसकी डिसिल्टिंग करूंगा। ये एक बिल दिखा दे जमुना का कि जहां पर इन्होंने डिसिल्टिंग कराई है। और दूसरी बात, इनके लोगों ने पैसे लेके वहां पर प्लॉट काटे हैं और वहां पर रिहाइश बनाई है, वहां पर फार्म हाउस बनाए हैं और इसके कारण वहां पर डिसिल्टिंग नहीं हुई। और आज उसका दंश इन्होंने अभी जिक्र किया हिमाचल का। हिमाचल में प्रलयकारी बाढ़ है, उससे वहां की सरकार जूझ रही है, लेकिन यहाँ पर मैन मेड बाढ़ है जिसके जिम्मेवार केजरीवाल जी हैं। आलोक जी हिमाचल में जिनकी सरकार है उनसे मैं पूछ लूंगी। फिलहाल जो दिल्ली में आप दोनों की सरकार है उस पर जवाब दीजिए। आखिरकार दिल्ली में आप लोगों की राजनीति की वजह से वहाँ की जनता जूझ रही है। डीडीए के अंदर आते हैं अपने आसपास के इलाके, जरा एक बार आलोक जी को बताइए। डीडीए अर्बन डेवलपमेंट के अंदर है, केंद्र में आपकी सरकार है। एक मिनट सुन लीजिए नीतीश जी सुन लीजिए। अरे एक मिनट शांत रहिए, मेरी बात सुनिए। ठीक, मैं एक चीज आपको बोलूंगा जल्दी से। आलोक जी समय कम है, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। नीतीश जी प्लीज सुन लीजिए। ये वक्त अभी राजनीति करने का नहीं है। राजनीति करने के लिए बहुत समय पड़ा है। ये वक्त है लोगों को राहत पहुंचाने का, लोगों को रेस्क्यू करने का, लोगों को दवाई देने का, लोगों को हर तरीके से मदद पहुंचाने का। ये राजनीति की बात हम बाद में करेंगे। आलोक जी मुन्ना जी 15 साल आपकी सरकार रही है, उसके बाद से आपको क्या तस्वीरें अलग नजर आई हैं या उससे भी बदतर तस्वीरें हैं? बिल्कुल 15 साल जो हमारे स्वर्गीय मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित के जो कार्यकाल थे दिल्ली वासी को याद आ रहा है। आज मैं पंकजा जी बता दूं, तिमारपुर के एमएलए हैं दिलीप पांडे, महाचोर और महाभ्रष्ट। जीतने के बाद कभी अपने क्षेत्र में नहीं आए, कभी उन्होंने दौरा नहीं किया। यहाँ नाले टूटे हुए, सिविल टूटे हुए, रोड उधरे हुए 2-2 साल हो गए, लेकिन यहाँ का एमएलए कोई सूद नहीं ले रहा। यहाँ की जनता इतनी परेशान है कि मैं क्या बताऊं। नमाज पढ़ते टाइम जाते गिरते, रोजा जो पूजा करने जाते वो पुजारी गिर जाते, रोड खुदे हुए, बच्चे स्कूल जाते तो समस्या गिर जाती है। और ऐसी समस्या पूरे दिल्ली के अंदर है। मैं खास करके तिमारपुर की बात करूं तो 2-2 साल हो गए जहां रोड खुदाई होती है, वहां पानियों का जमावड़ा होता है, जहां मच्छर आते हैं, जहां डेंगू से लोगों को बीमारी आ रही है, बिल्कुल लोग बीमार पड़ रहे, हॉस्पिटल जा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके के तो ऐसे इनके एमएलए हैं जो जीतने के बाद आज तक सूद नहीं लिए। और इनके एमएलए, मैं एक विधानसभा के नहीं 62 से 62 विधानसभा की कहता हूँ कि रिपोर्ट आई है, कहीं भी इनके एमएलए कार्य नहीं कर रहे। ठीक है मुन्ना जी, सरकार चलती है लक्ष्यदार भाषणों में ये नंबर 1 है, झूठ परोसने में नंबर 1 है। नीतीश जी, मीठे बोल जो नीतीश जी हालात पैदा हो चुके हैं, जो व्यवस्था ठीक है मुन्ना जी, जो व्यवस्था थी वो तो हो नहीं पाई थी और हालात आज देखने को मिल रहे हैं। अब मुझे बताइए इन हालातों से कैसे निपटा जाएगा और आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? आने वाले समय में इस बाढ़ की वजह से बीमारियां भी फैलेंगी, कितना बड़ा, कब तक उम्मीद हो पाएगी इसको लेकर? देखिए, हमारी तैयारी लगातार चल रही है। हमारे राहत कैंप शिविर भी जो लोग बेघर हैं उनके लिए पूरी तरह से तैनात है। तमाम चैटलाइन नंबर जारी कर दिए गए हैं, सभी टीमें अलर्ट पे हैं। और साथ साथ जैसे जो एक मेडिकल की मीटिंग भी हमारी आज शाम को बैठक बुलाई गई है माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से कि जहां जहां पानी कम हो रहा है, जैसे आपने देखा होगा कि यमुना का धीरे धीरे कम हो रहा है, तो जहाँ जहाँ पानी की निकासी शुरू हो गई है वहाँ पे किस प्रकार से बीमारी से बचने के लिए अगली तैयारी करी जाए, तो उसके लिए एक महत्वपूर्ण मीटिंग में बुलाई है। तो वो सारे मापदंड देखे जा रहे हैं। लेकिन बस मेरा एक ही निवेदन है, अभी आलोक जी कह रहे थे राजनीति ना करी जाए, लेकिन हालांकि कोई मौका वो छोड़ नहीं रहे। मैं भी इनके बात से सहमत हूँ। दिक्कत यह है कि हरियाणा से पानी आपदा की वजह से आता है, दिल्ली में आते ही सोच रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल इसको पार्टी से आगे क्यों नहीं आगे कर रहे हैं। समस्या ये है ना। समय कम होने के चलते नीतीश जी मुझे चर्चा को यहीं पर ही रोकना होगा। आप सभी मेहमान मेरे साथ में जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, दिल्ली में जिस तरीके के हालात है उसको लेकर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर ठीकरा फोड़ रही है और बीजेपी आम आदमी पार्टी पर ठीकरा फोड़ रही है।
वहीं कांग्रेस का भी कहना है कि पिछले 15 सालों की जब उनकी सरकार थी उसके बाद से कुछ नहीं बदला है, सिर्फ यहाँ पर सियासत हो रही है, जनता बेहाल है क्योंकि हर ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से आरोप तो लग रहे हैं, लेकिन अब इन सबको लेकर किस तरीके से इन सब समस्या से निपटना होगा दिल्ली सरकार को, ये तो फिलहाल आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि आखिरकार इन सभी परेशानियों से किस तरीके से जनता निकल पाएगी। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।